दोस्तों, जब भी हम शिव की कल्पना करते हैं, हमारे सामने अद्भुत चित्र उभरता है। जटाओं में बहती गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प, पूरे शरीर पर भस्म और निवास समझा। यहीं से प्रश्न पैदा होता है, जब सभी देवताओं को स्वर्ग से जोड़ा जाता है, जब सभी देवताओं के भव्य लोक बनाए जाते हैं, तो शिव शमशान में क्यों रहते? क्या उन्हें कोई और स्थान नहीं मिला? क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझ लेने के बाद जीवन को देखने का हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है? मित्रों, शिव को समझना आसान नहीं, क्योंकि शिव कोई व्यक्ति नहीं। शिव एक चेतना है, एक अवस्था है, एक अनुभव है। और जब तक हम शिव को केवल एक देवता मानते रहेंगे, तब तक हम उनके प्रतीकों को समझ नहीं सकते। पहला रहस्य, शमशान सत्य का घर। इस संसार में बहुत सारे स्थान हैं जहाँ झूठ टिक सकता है। राजमहल में झूठ टिक सकता है, बाजार में झूठ टिक सकता है, राजनीति में झूठ टिक सकता है, रिश्तों में झूठ टिक सकता है, यहाँ तक कि मंदिरों में भी झूठ टिक सकता है। लेकिन एक ऐसा स्थान जहाँ झूठ एक पल भी नहीं टिक सकता, और वह है शमशान। शमशान वह स्थान है जहाँ राजा और भिखारी बराबर हो जाते हैं, जहाँ अमीर और गरीब बराबर हो जाते हैं, जहाँ सुंदरता और असुंदरता बराबर हो जाती है, क्योंकि वहाँ केवल एक सत्य बचता है, मृत्यु। और शिव सत्य के देवता, इसलिए वे वहां रहते हैं जहाँ केवल सत्य बचता है। ओशो कहते हैं, मनुष्य सत्य से नहीं डरता, मनुष्य उस सत्य से डरता है जो उसके भ्रम को तोड़ देता है। और मृत्यु वही सत्य है जो हमारे सारे भ्रम को तोड़ देती है। दूसरा रहा, मृत्यु शत्रु नहीं, गुरु है। जब बचपन से मृत्यु से डरना सीखते हैं, कोई भी मृत्यु की बात नहीं करना चाहता। हम बचपन से मृत्यु से डरना सीखते हैं, कोई भी मृत्यु की बात नहीं करना चाहता, कोई भी उसके बारे में सोचने से बचना चाहता है। लेकिन जरा सोचिए, यदि मृत्यु ना होती तो जीवन का कोई मूल्य होता? यदि आपके पास अनंत समय होता, तो क्या आप आज किसी काम को इतना महत्व देते? मृत्यु ही जीवन को अर्थ देती, मृत्यु ही जीवन को कीमती बनाती। जीवन शिव शमशान में बैठकर हमें यही सिखाते हैं। वे कहते हैं, जिससे तुम भाग रहे हो उसे समझो, क्योंकि जिस दिन तुम मृत्यु को समझ लोगे, उस दिन पहली बार जीवन को समझना शुरू करो। ओशो के अनुसार मृत्यु जीवन का अंत नहीं, मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी घटना है। और जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर एक अजीब सी शांति पैदा हो जाती है, क्योंकि फिर उसके पास होने के लिए कुछ भी नहीं बचता। तीसरा रहस्य, शमशान अहंकार को जला देता है। ध्यान से देखिए, अहंकार हमेशा कहता है, मैं बड़ा हूं, मैं विशेष हूं, मैं दूसरों से अलग हूं। लेकिन शमशान में पहुंचते ही अहंकार की पूरी इमारत गिर जाती, क्योंकि वहां कोई पद नहीं चलता, कोई उपाधि नहीं चलती, कोई बैंक बैलेंस नहीं चलता। जिसे तुम मैं समझ रहे थे, वह सब अस्थायी था। और यही कारण है कि शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। भस्म एक घोषणा है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है, वह एक दिन राख बनने वाला है। इसलिए शिव कहते हैं, अहंकार मत पाओ, जागो। चौथा रहस्य, शिव भूत प्रेतों के स्वामी क्यों है? शिव को भूतनाथ कहा जाता है। इसका अर्थ केवल भूत प्रेतों का स्वामी होना नहीं है। भूत का एक अर्थ है जो बीत चुके, और अधिकांश लोग कहाँ जीते हैं? अतीत, पुराने दुखों में, पुराने अपमानों में, पुरानी यादों में। और शिव भूतनाथ, क्योंकि वे हमें अतीत की कैद से मुक्त करना चाहते हैं, वे हमें वर्तमान में जीना सिखाते हैं।
पांचवा रहस्य, शमशान और ध्यान का संबंध। ध्यान तभी संभव है जब मनुष्य जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है। शमशान हमें याद दिलाता है कि सब कुछ अस्थायी है। जब यह समझ भीतर तक उठती है तो इच्छाओं का शोर कम होने लगता है, मन शांत होने लगता है, और जहां मन शांत होता है वहीं ध्यान का जन्म होता है। इसलिए शमशान केवल मृत्यु का स्थान नहीं, यह जागरण का भी स्थान है। जो संसार से भागते नहीं, वे संसार को स्वीकार करते हैं। वे पर्वतों को भी स्वीकार करते हैं, शमशानों को भी स्वीकार करते हैं, और जीवन को भी स्वीकार करते हैं, मृत्यु को भी स्वीकार करते हैं। यही शिव का वैराग्य है, त्याग नहीं, स्वीकृति। ओशो कहते हैं, जिसे तुम स्वीकार कर लेते हो उससे तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो। अब शायद आप समझ पाए होंगे कि शिव शमशान में क्यों रहते हैं। वे मृत्यु के प्रेमी नहीं, वे सत्य के प्रेमी। शमशान वह स्थान है जहां मनुष्य का अहंकार टूटता है, जहां भ्रम समाप्त होता है, जहां जीवन की अस्थायी प्रकृति स्पष्ट दिखाई देने लगती। शिव हमें मृत्यु से डराना नहीं चाहते, वे हमें मृत्यु के भय से मुक्त करना चाहते। वे हमें याद दिलाते हैं कि जिस दिन तुम मृत्यु को स्वीकार कर लोगे उसी दिन तुम पहली बार जीना शुरू करो। और शायद यही कारण है कि महादेव शमशान को चुने, कि जहां पूरी दुनिया भय दिखाती है वहां शिव सत्य है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऋषि रिलैक्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत। फिर मिलते हैं एक नए गहरे आध्यात्मिक रहस्य के साथ। हर हर महादेव।